नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले आइए नजर डालें हेडलाइंस। सीआईएसएफ की बड़ी कार्रवाई, बीएसपी के बोरिया गेट पर 2 नंबर वाले ट्रेलर को पिग आयरन के साथ किया जब्त। जोन 1 के आयुक्त ने किया कोविड-19 टीकाकरण केंद्र का निरीक्षण, अव्यवस्थाओं को लेकर जताई नाराजगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी महामंत्री जितेंद्र साहू ने किया चबूतरे एवं सौंदर्यीकरण कार्यों का भूमि पूजन। रिसाली नगर निगम चुनावों को लेकर प्रदेश महामंत्री ने दी प्रतिक्रिया, कहा किया जाएगा युवा कार्यकर्ताओं को रिचार्ज। अब खबरें विस्तार से। नगर निगम रिसाली के होने जा रहे चुनाव को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री जितेंद्र साहू ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि निगम चुनाव विकास के मुद्दों को लेकर लड़ा जाएगा। रिसाली निगम क्षेत्र में कांग्रेस द्वारा अनेकों विकास कार्य कराए गए हैं, लोगों की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जिसका लाभ कांग्रेस को आगामी निगम चुनाव में मिलेगा। नगर पालिक निगम रिसाली के अस्तित्व में आने के बाद से निगम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी वार्डों में कांग्रेस कार्यकर्ता सक्रिय हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री जितेंद्र साहू ने यह भी कहा कि निगम चुनाव में स्थानीय युवाओं की अहम भूमिका होगी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ युवा कार्यकर्ता सीधे जनता से जुड़े हुए हैं। आगामी निगम चुनाव को लेकर पीसीसी के महामंत्री जितेंद्र साहू ने अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार दी। स्थानीय निकाय चुनाव में युवाओं का जोश भरने वाली जहां तक बात है, तो अभी हमारे युवा कांग्रेस और इन स्वयं नए नियुक्तियां सनी साहू और सुरेंद्र बागमरे के रूप से हुआ है। निश्चित तौर पर सभी वार्डों में जो 40 वार्ड बने हैं उसमें हमारे युवाओं का टीम एनएसयूआई का युवा कांग्रेस का तैनात हो रहा है और उनको एक प्रोग्राम दे रहे हैं अपन कि किस तरीके से अपन चुनाव के प्रचार करेंगे, क्या है। उनकी मीटिंग बैठक का दौर शुरुआत हो चुकी है। रणनीतियाँ क्या क्या रहेगी सर? रणनीतियाँ साफ है कि जैसे हम लोग अभी तक जितने उपचुनाव छत्तीसगढ़ में हुआ और माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी के और सरकार के काम को सराहना मिली और जीत मिला, उसी तरह निगम में भी हम सरकार के कामों को लेकर माननीय मंत्री जी के अलग नया निगम बनाने और 1 साल में जो विकास किए उसको लेकर के हम पूरी तैयारी के साथ जनता के बीच जाएंगे। कोहका स्थित हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर को कोविड-19 टीकाकरण केंद्र बनाया गया है। सेंटर का निरीक्षण नगर निगम जोन 1 के आयुक्त सुनील अग्रहरी ने किया। उन्होंने व्यवस्थाओं पर असंतुष्टि जाहिर करते हुए टीका लगवाने आए बुजुर्गों को तकलीफ न हो, इसका ध्यान रखने सेंटर के कर्मचारियों को निर्देशित किया। कोरोना की वैक्सीन लगाने को लेकर प्रतिदिन कोहका स्थित हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर में बुजुर्गों की भीड़ उमड़ रही है। प्रतिदिन 100 लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। सेंटर की व्यवस्थाओं का जायजा लेने नगर निगम जोन 1 के आयुक्त सुनील अग्रहरी अधिकारियों की टीम के साथ पहुंचे। यहाँ उन्होंने वैक्सीन लगाने आए बुजुर्गों से चर्चा की। सेंटर की व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर वैक्सीन लगाने को लेकर तैयार स्टाफ से चर्चा की। साथ ही बुजुर्गों को तकलीफ न हो, इसका विशेष ध्यान रखने दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण की जानकारी जोन 1 के आयुक्त सुनील अग्रहरी ने दी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 1 मार्च से हम लोग यहाँ कोविड वैक्सीनेशन करा रहे हैं और इस कोविड वैक्सीनेशन जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हो रहा है ये निःशुल्क हो रहा है। इसके लिए कलेक्टर साहब और हमारे नगर निगम कमिश्नर साहब ने एक टास्क दिया था कि जो स्लम बस्ती है उन क्षेत्रों के वरिष्ठ जो नागरिक हैं 60 और 60 वालों को, उनको और जो 45 से 59 साल के कोमोबिटीज़ जो पेशेंट्स हैं जिनके डॉक्टर का सर्टिफिकेट्स जिनके पास रहेगा, उनको वैक्सीनेशन का कार्य यहाँ हम कराएं। इसके लिए नगर निगम से एक सर्वे दल हम लोगों ने तैयार किया और जो वार्डों में जा करके हर घर पे वो पहुँच करके उन्होंने एक पंजीयन की कार्रवाई की और उनको एक स्लिप जारी करके
उनको दिनांक बताएगी कि आपको इतने तारीख को इस स्वास्थ्य केंद्र में जा करके आप टीकाकरण कराना है। ऐसे लोगों की तो सूची को हम लोगों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध कराया और नगर निगम से भी हमने एक ऑपरेटर उपलब्ध करा करके इंटरनेट की सुविधा दे करके यहाँ पर उनके रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई चल रही है। एनवेलम की टीम को हमने लगाया है, जो उनके सीओज़ हैं वो जो भी यहाँ व्यक्ति आ रहे हैं कोविड वैक्सीनेशन के लिए, उनके पंजीयन में, उनको टीकाकरण कराने में और उनको अन्य मूलभूत व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने में, पानी सफर की स्थिति जो है, पेयजल हम उपलब्ध करा रहे हैं, चाहे अगर आवश्यकता कर पड़े तो भी उपलब्ध करा रहे हैं। तो इस प्रकार की चीज़ करते हुए हम लोग यहाँ पर ये जन सहयोग भूमिका को जोड़ते हुए हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं और प्रतिदिन 100 का लक्ष्य हम लोगों ने निर्धारित किया और 1 तारीख से लेकर के आज तक अभी हम उस लक्ष्य के समान रूप से चल रहे हैं। जो निर्धारित लक्ष्य को पर डे 100 का दिया गया उसको हम लोग यहाँ पूरा कर रहे हैं। कोविड-19 की वैक्सीन लगा चुके 2 बुजुर्गों ने सेंटर की व्यवस्थाओं और वैक्सीनेशन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। गया है, कोई ऐसा कोई व्यवधान नहीं आया है और ये जो इन्होंने अभी सरकार ने निर्णय लिया है ये आम आदमी के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हर एक आदमी इतना अवेयर नहीं कर सकता अपना खर्चा। इस टीके से हम लोग को बहुत सहूलत मिली है और इसके लिए हम सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। सरकार जो एक कोरोना का जो टीका का अभियान चला रहा है मुझे बहुत अच्छा लगा। लोगों को कोई भी तकलीफ हो, कोई भी बीमारी हो, उससे बहुत सुविधा मिलेगा गरीबों को। ये अस्पताल में कैसी व्यवस्था, डॉक्टर वगैरह सब देख रहे हैं? ठीक नहीं, अभी तो वातावरण अच्छा लगा सर, क्योंकि लाइन से लोग आना जाना चल रहे हैं, अपना पर्ची बना रहे हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद में लोगों को सुविधा से लाइन से आने का अनुमति मिल रहा है। हर चीज़ का उनको बहुत सुविधा मिल रहा है। सरकार बहुत बढ़िया ये कर रहा है सहायता। गौरतलब है कि 1 मार्च से सेंटर में बुजुर्गों को कोविड-19 की वैक्सीन लगाई जा रही है। पहले दिन से ही यहाँ अव्यवस्था जैसी स्थिति देखने को नहीं मिली है। टोकन प्राप्त सभी बुजुर्गों का नाम पुकारकर उन्हें वैक्सीन लगाई जा रही है। वैक्सीन लगाने के उपरांत आधा घंटा परिसर में बैठाकर उनके स्वास्थ्य की मॉनिटरिंग भी की जा रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन गौरव तिवारी के साथ संजय दुबे। बीते दिनों नगर पालिक निगम भिलाई के पूर्व महापौर देवेंद्र यादव द्वारा खुर्सीपार को भिलाई टाउनशिप की तरह खूबसूरत बनाने प्रयास करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में भूमि पूजन किया गया था। भूमि पूजन के पश्चात कार्य प्रारंभ कर दिया गया, परंतु इस क्षेत्र में घरों के बाहर अवैध रूप से अतिक्रमण की वजह से कार्य में रुकावटें आ रही हैं। पेवर ब्लॉक को लगाते समय उन हिस्सों को छोड़ दिया जा रहा है जहां अवैध कब्जा किया गया है। किसी ने अपने घर के सामने गाड़ी करने गैरेज बना रखा है तो किसी ने रोड किनारे अपनी दुकान सजा रखी है, जिसे हटाने जोन 4 के कमिश्नर अमिताभ शर्मा ने पहले मौखिक तौर पर समझाइश दी, फिर समझाइश का असर न होता देख नोटिस जारी कर चेतावनी दी गई है। इसके बाद भी कब्जाधारियों ने अपने अवैध कब्जे नहीं हटाए तो इन कब्जों को निगम भिलाई जोन 4 की टीम द्वारा ढहा दिया जाएगा। ऐसी जानकारी निगम भिलाई जोन 4 के आयुक्त अमिताभ शर्मा ने न्यूज टीम को दी। आज सुबह ही मैं साइट का विजिट किया हूं और 1-2 लोगों के द्वारा वहां अपने वाहन पार्किंग का सेट बनाया गया है। सब इंजीनियर को उसको तत्काल हटा के उस स्थल पे पेवर ब्लॉक पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया है। किसी का भी अतिक्रमण हो, अगर उस स्थल का सौंदर्यीकरण और वाइडनिंग का काम हो रहा है तो उसे हटा के ही खुर्सीपार में चल रहे पेवर ब्लॉक लगाने के कार्य में घोर अनियमितता देखी जा रही है, जिसकी शिकायत मिलने पर जोन 4 के आयुक्त ने मौके का मुआयना किया एवं ठेकेदारों को जल्द कार्य में उपयोग होने वाली सामग्रियों की गुणवत्ता सुधारने आदेशित किया। नगर पालिक निगम भिलाई के पूर्व महापौर देवेंद्र यादव ने अपने कार्यकाल समाप्त होने से पहले खुर्सीपार क्षेत्र को भिलाई टाउनशिप की तरह बनाने के उद्देश्य से जगह जगह पूरे क्षेत्र में पेवर ब्लॉक लगाने के कार्य का भूमि पूजन किया था और तत्काल प्रभाव से कार्य प्रारंभ भी हो चुका है। खुर्सीपार का यह पूरा क्षेत्र नगर पालिक निगम भिलाई के जोन 4 के अंतर्गत आता है। इस क्षेत्र में चल रहे पेवर ब्लॉक लगाने के कार्य में घोर अनियमितता देखी जा रही है, जिसकी शिकायत क्षेत्रवासियों ने जोन 4 के आयुक्त अमिताभ शर्मा को भी की। शिकायत मिलने पर जोन 4 आयुक्त अमिताभ शर्मा ने स्वयं कार्यों का निरीक्षण किया और कार्यों में उपयोग होने वाले वस्तुओं को गुणवत्ताहीन पाया, जिसे लेकर ठेकेदारों को फटकार भी लगाई गई और जल्द से जल्द उपयोग होने वाली वस्तुओं की गुणवत्ता सुधारने को आदेशित भी किया गया। जहां इस कार्य के उपयोग में होने वाली वस्तुओं की गुणवत्ता खराब होने की बातें क्षेत्रवासियों ने कही है, वहीं नगर पालिक निगम भिलाई जोन 4 के आयुक्त अमिताभ शर्मा ने ठेकेदारों के माध्यम से जल्द ही सामग्रियों की गुणवत्ता सुधारने की बातें कही हैं।
नहीं काम तो सही है, पर पत्थर एकदम सब पैर दिए तो क्रैक नहीं हो गया हम लोग क्या और रोड भी ऐसा नीचे ऊपर खोले है ना, तो ढलान सही नहीं है, इसका कुछ भी नहीं, ढलान कहाँ है पानी का वही समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या करें। मतलब ये लगने के बाद जाहिर सी बात है पानी नाली में तो नहीं जाएगा। नहीं जाएगा, ऊंची है, पानी मटेरियल पूरा कच्चा है। हाँ तो वही तो बता रही हूँ। क्या चाह रहे हैं अभी? अब थोड़ा सा ऊंचा लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर थोड़ा और गड्ढा करना पड़ेगा। नहीं है अच्छा तो नहीं हो रहा, कच्चा पूरा टूटते जा रहा है ईंट पूरा। तो पहले कैसा था, पहले के मुकाबले मतलब पहले अभी जो प्योर ब्लॉक लग रहा है ये ठीक हो रहा है गलत हो रहा है? ये गलत तो हो रहा है, ठीक नहीं है। कैसे गलत हो रहा है? काम ठीक है लेकिन माल नहीं अच्छा लग रहा है। और टूट रहा है ना पूरा ईंट, पूरा ईंटें कच्चा है, वो कच्चा है तो बना के चले जाएंगे, परेशानी तो हम लोगों को होगा फिर बाद में। उससे अच्छा तो कच्चा ही जाओ। हाँ उसी से अच्छा पहले ही हमारा ठीक था, पहले ठीक था, जो बना हुआ हम लोग बनाए थे वही ठीक था। अब इतना मजबूत था वो, उसको तोड़ दिए, अब ये घटिया माल हुआ है। आज सब इंजीनियर को साथ में ले जाके मैं सुबह करीब 1.5-2 घंटे उस एरिया में घुमा हूँ और मुझे भी इसमें कहीं कहीं कार्य में गुणवत्ता ठीक नहीं लगी है, तो ठेकेदार को उस स्थल को पुनः ठीक करने का निर्देश दिया गया है और जहाँ अगर गुणवत्ता से अंदर कोई काम नहीं होगा तो वहाँ की भुगतान की कार्रवाई नगर निगम द्वारा नहीं की जाएगी। जो कार्य स्तरहीन है उसे तत्काल हटा के और उसे पुनः नए सिरे से करने का निर्देश ठेकेदार और सब इंजीनियर दोनों को दिया गया है। यदि अधिकारियों की मॉनिटरिंग वक्त वक्त पर ना हो तो ऐसे ठेकेदार अपने मुनाफे को इसी तरह गुणवत्ता विहीन सामग्रियों का उपयोग करके बढ़ा लेते हैं। जरूरी होगा कि नगर पालिक निगम भिलाई के द्वारा कराए जा रहे सभी कार्यों की मॉनिटरिंग अधिकारियों द्वारा बारीकी से की जाए ताकि नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा करवाए जा रहे विकास कार्यों की गुणवत्ता बनी रहे और यह सालों साल तक जनता के उपयोग में आती रहे। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल नर्सरी से कक्षा 12वीं में प्रवेश प्रारंभ। हमारी ध्येय कम शुल्क में छात्रों के शिक्षा एवं विकास के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना। प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाएं, सभी बच्चों के लिए खेल का मैदान एवं खेल सामग्री की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे द्वारा निगरानी, परिवहन सुविधा, सुसज्जित विज्ञान एवं कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, सभागार और पुस्तकालय की सुविधा। 100% परीक्षा परिणाम, श्रेष्ठ छात्र को विशेष पुरस्कार, चिकित्सकीय जांच, नर्सरी और केजी कक्षा के छात्र को चार्ट मॉडल एवं क्ले के माध्यम द्वारा शिक्षण, नवोदय एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग। हर वर्ष विद्यार्थियों का नवोदय में चयन, स्काउट गाइड और रेड क्रॉस सोसाइटी, विज्ञान प्रदर्शनी, आनंद मेला, वार्षिक दिवस और वार्षिक खेल दिवस का प्रतिवर्ष आयोजन, नैतिक शिक्षा के माध्यम से छात्रों की प्रतिभा का विकास। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, राधिका नगर, भिलाई। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल शारदापारा कैंप 2 भिलाई। प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ। आरबी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदापारा कैंप 2 भिलाई अब नई साज सज्जा एवं सुविधाओं के साथ इंग्लिश मीडियम का अध्यापन केवल अंग्रेजी माध्यम के विशेषज्ञ शिक्षिकाओं द्वारा, अलग से विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन व्यवस्था, स्वच्छ एवं सुविधापूर्ण स्कूल परिसर में अध्यापन, निशुल्क नवोदय प्रवेश परीक्षा की कोचिंग व्यवस्था, बोर्ड परीक्षाओं हेतु विशेष कोचिंग, खेलकूद एवं मार्शल आर्ट की कोचिंग व्यवस्था। गांधी विद्यापीठ के विषय विशेषज्ञों शिक्षकों द्वारा विशेष सहायता, बस सुविधा उपलब्ध। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल एवं आरवी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदापारा कैंप 2 भिलाई। फटाफट डिलीवरी ऐप अब आपके अपने शहर में। फटाफट है आपके 24/7 डिलीवरी पार्टनर। ऑर्डर करें कुछ भी कहीं भी। डाउनलोड दी ऐप और लाभ उठाएं बेस्ट ऑफर्स का।
मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई 3 चरौदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे इमरजेंसी आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध, साथ ही ओटी, लेबर रूम, पैथोलॉजी, ओपीडी, एंड्रोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको टीएमटी, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 7772988811, 7772988822। शुभ अवसर का मंगल मुहूर्त, शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारे सहेली ज्वेलर्स। शुभ मुहूर्त का अवसर लाए जीवन में खुशियों की बहार। 7,500 की खरीदी पर जीतिए लाखों के उपहार। बम्पर ड्रॉ 26 जनवरी 2021 रविवार। पहला उपहार 2 BHK फ्लैट, दूसरा उपहार कार, तीसरा उपहार होंडा एक्टिवा, चौथा उपहार 2 स्मार्टफोन, पांचवा उपहार 5 पार्टी स्पीकर, छठा उपहार 10 एलेक्सा, सातवां उपहार 25 होम अप्लायंसेस। हमारी शाखाएं गांधी चौक दुर्ग, सिविक सेंटर भिलाई, श्री शिवम मॉल, बाजार चौक उतई दुर्ग, मेन रोड गुंडरदेही, BSP मार्केट रिसाली, सिरसा रोड कोहका। शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। आपका अपना भव्य शोरूम, 50 वर्षों से आपकी सेवा में। दिनेश वस्त्र भंडार, एक भाव एक विचार के साथ। दिनेश वस्त्र भंडार, আমাদের আপন दिनेश वस्त्र भंडार, साडा अपना दिनेश वस्त्र भंडार। कपडाले संबंधित सबो रेंज एके भाव एके विचार, एकाच भावात एकाच विचारात, एके को भाव एके को विचार, दिनेश वस्त्र भंडार। नए भव्य शोरूम में उच्च क्वालिटी के कपड़े सभी वैरायटी में, संपूर्ण रेंज के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ साड़ी, लांचा, कुर्ती, सलवार सूट, जीन्स, टी-शर्ट, शर्ट्स एंड ऑल टाइप ऑफ वैरायटीज। आप पाएंगे सभी प्रांतों के वैवाहिक कलेक्शन पसंद के कपड़ों के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ बेड कवर, सोफा कवर, पिलो कवर, मैट्रेस, कॉटन क्लॉथ और शूटिंग एंड शर्टिंग। जिंदगी में आने से लेकर जाने तक का सारा सामान एक ही छत के नीचे। दिनेश वस्त्र भंडार, जवाहर मार्केट, पावर हाउस, भिलाई। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। नगर निगम रिसाली भिलाई चरौदा के मुख्यमंत्री पालिका बाजार में छत्तीसगढ़ की संस्कृति परंपरा दीवारों पर नजर आएगी। बस्तर आर्ट सहित विभिन्न संस्कृति कलाओं की पेंटिंग पालिका बाजार की दीवारों पर की जा रही है। रंग बिरंगे पेंटिंग मन को लुभाने वाली होंगी। गौरतलब है कि जिले में किसी भी निकाय का यह पहला एवं इकलौता मुख्यमंत्री पालिका बाजार है जो 3 मंजिला है, जिसमें 141 दुकानें हैं। इस पालिका बाजार के सौंदर्यीकरण एवं सुरक्षा के लिहाज से 4 दीवारी का भी निर्माण किया गया है। इसे लेकर निगम आयुक्त कीर्तिमान सिंह राठौर ने विस्तृत जानकारी दी। ये जैसा आपको मालूम है, जी रोड में स्थित ये आसपास के एरिया का सबसे बड़ा पालिका बाजार है, जिसमें 140 दुकानें हैं और उसमें लगभग 29 दुकानें हमारी बिक चुकी हैं। अब उसको क्या है, वो सौंदर्यीकरण करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वर्तमान में हमारा वो सबसे बड़ा मॉल है, उसको खूबसूरत दूर से दिखे। इसके लिए जो बस्तर आर्ट और छत्तीसगढ़ की विभिन्न जो कला एवं संस्कृति का चित्रण किया जा रहा है, ताकि मॉल आकर्षक बने और उसकी बिक्री जो है और आगामी दिनों में की जाए, ताकि अट्रैक्टिव होने से उसकी बिक्री बढ़ सके। इसके लिए कार्य किया जा रहा है। नगर निगम भिलाई चरौदा क्षेत्र के भिलाई 3 नूतन चौक स्थित ओवरहेड टैंक में पानी की आपूर्ति करने वाले मेन पाइपलाइन में लीकेज हो गया है।
मुक्तिधाम के पास हुए लीकेज को सुधारने के लिए निगम का अमला लगा रहा, जिसके चलते भिलाई 3 क्षेत्र के कुछ हिस्सों में पर्याप्त मात्रा में पेयजल की आपूर्ति नहीं हो सकी। इस ओवरहेड टैंक को भरने मुक्तिधाम स्थित बोर के अलावा 2 अन्य बोर से सप्लाई होती है, जिसमें मुक्तिधाम का बोर मुख्य है और इसी पाइपलाइन में लीकेज हो चुका है। निगम आयुक्त कीर्तिमान सिंह राठौर ने इसे संज्ञान में लेते हुए जल्द से जल्द सुधारने के लिए निगम के कर्मचारियों को आदेशित किया है। जैसे ही अब मालूम है भिलाई 3 के आसपास जो मुक्तिधाम के पास नूतन चौक में जो पाइप लीकेज जैसी जानकारी मिली है, तत्काल उसको रिपेयर कराया जा रहा है और आज संभावना है आज शाम तक रिपेयर हो जाएगा और पानी की सप्लाई नॉर्मल हो जाएगी। वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री जितेंद्र साहू द्वारा नेवई स्थित यादव बस्ती में चबूतरा निर्माण एवं सौंदर्यीकरण कार्य का भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस जनों के साथ क्षेत्रवासी भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। नगर पालिक निगम रिसाली के अस्तित्व में आने के बाद से ही निगम क्षेत्र अंतर्गत आने वाले विभिन्न वार्डों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू द्वारा लगातार कार्य करवाए जा रहे हैं। विकास कार्यों की इसी कड़ी को गति देते हुए नेवई स्थित यादव बस्ती में चबूतरा निर्माण एवं सौंदर्यीकरण कार्य का भूमि पूजन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री जितेंद्र साहू द्वारा संपन्न किया गया। चबूतरे एवं सौंदर्यीकरण कार्य की मांग स्थानीय लोगों द्वारा काफी वक्त से की जा रही थी, जो अब जाकर पूरी हो सकी है। इसके अलावा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री जितेंद्र साहू ने कांग्रेस पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ समूचे नेवई क्षेत्र का भ्रमण किया, स्थानीय लोगों से चर्चा कर उनकी शिकायतों और समस्याओं को सुना और समाधान का आश्वासन देते हुए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की बातें कही। इस अवसर पर मुख्य रूप से ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुकुंद भाऊ, एल्डरमैन प्रेमचंद साहू, चंद्रकांत कोरे, संगीता सिंह, कीर्ति लता, राकेश मिश्रा, जानकी रमैया, रमेश शिववंशी, हरीश यादव, रवि साहू आदि उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन गौरव तिवारी के साथ संजय दुबे। इसी के साथ अभी वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। दर्श टीवीएस शोरूम। हमारे यहाँ टीवीएस कंपनी की सभी BS6 गाड़ियाँ उपलब्ध है। आकर्षक कलर्स में मनमोहक टीवीएस की गाड़ियाँ ग्राहकों की मांगों पर उपलब्ध है। हर वाहनों की खरीदी पर निश्चित उपहार। समय समय पर कैंप लगाकर सर्विस की जाती है। लेबर चार्ज 100% फ्री। दर्श टीवीएस शोरूम में त्योहारी सीजन में आकर्षक उपहार ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारा पता दर्श टीवीएस शोरूम अमन ढाबा के बाजू ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय के नीचे ग्राउंड फ्लोर, जुनवानी कोहका रोड, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 07882960336। सेल्स हेतु हमें संपर्क करें 7477279780। सर्विस हेतु संपर्क करें 8349279780। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरु जी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। इस ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, फटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह
जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं, इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, फ्री वाईफाई इंटरनेट, न्यू एलिवेटर, ट्रेवल असिस्टेंस, सेफ डिपॉजिट वॉल्स एंड गोडाउन, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House Railway Station व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 सी मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे देश के अनगिनत अनसंग हीरोज अपना अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस विभाग, सफाई कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, ये सब तो हमारी नजर के सामने हैं, लेकिन कुछ हीरोज ऐसे भी हैं जिनका ख्याल भी हमारे दिमाग में नहीं है। वो है हमारे केबल हीरोज। कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी, इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए? उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम और शत शत नमन। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे संवाददाता द्वारा तारीख 3 मार्च को हमारे चैनल पर प्रसारित की गई खबर में गलती से पाकिस्तान में स्थित ननकाना साहिब को सिख समाज के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मस्थली बताया गया था, जिसके लिए हमें खेद है। संशोधित खबर के अनुसार आज से 100 साल पहले सिखों के पहले गुरु नानक देव जी के पावन पवित्र गुरुद्वारा जन्म स्थान श्री ननकाना साहिब, जो कि पाकिस्तान में है, वहां शहीदी साका हुआ था, जिसके शताब्दी समारोह के लिए भारत से पाकिस्तान जाने वाले सिखों के जत्थे को भारत सरकार ने रोक दिया है, जिससे पूरे देश के सिख समाज सहित छत्तीसगढ़ सिख पंचायत ने भी अपना आक्रोश जताया है। सिखों के पहले गुरु नानक देव जी के जन्म स्थान ननकाना साहिब पाकिस्तान में बने गुरुद्वारे पर 100 वर्ष पूर्व महंतों का कब्जा हुआ करता था, जिस कब्जे को हटाने के लिए लगभग 200 सिंघों ने अपनी कुर्बानी दी और गुरुद्वारा श्री ननकाना साहिब पर से महंतों का कब्जा हटाकर अपने कब्जे में लेने सफल हुए। तब से इस दिन विशेष पर प्रतिवर्ष शहीदी साका का दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष इस शहीदी साका का शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है, जिसके लिए भारत के विभिन्न प्रांतों से गुरुद्वारा प्रमुखों का एक जत्था पाकिस्तान रवाना होने ही वाला था कि एक दिन पहले केंद्र सरकार ने भारतीय जत्थे को जाने से रोक दिया, जिसके लिए पूरे देश भर में सिख समाज में आक्रोश देखा जा रहा है। साथ ही छत्तीसगढ़ सिख पंचायत के पदाधिकारियों द्वारा महामहिम राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन जिले के कप्तान को सौंपा गया, जिसमें जत्थे की रवानगी पर लगाए गए प्रतिबंध को जल्द से जल्द हटाने की मांग की गई है एवं इस घिनौने कृत्य पर सिख समुदाय ने अपनी नाराजगी भी जताई है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ये जो हर साल ननकाना साहब जैसा जाता था, एक इस बार शताब्दी 100 साल पूरा हो रहा था, जो ननकाना साहब साका है, जिसमें सीधी साका इसको बोला जाता है।
और वो गुरुद्वारा को महंतों से कब्जा हटाने के लिए ये उस टाइम जो हुआ था, और उसका 100 साल पूरा हो रहा था। जो गवर्नमेंट उनके महंतों के साथ में थी, और सिख जो गए थे उनको गोलियों से भूना गया था। 200 करीबन सिख उस टाइम शहीद हुए थे, जिसका साका मनाने के लिए 100 साल का जा रहे थे जथा, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एंड टाइम पे रोक लगा दिया, जबकि एक शताब्दी थी और शताब्दी में बढ़ चढ़ के सभी लोग जा रहे थे। पर हम उस चीज़ का विरोध करते, रोज दर्ज करवाते हैं। राष्ट्रपति के नाम से हम विज्ञापन भी देखे हैं कलेक्टर साहब को कि ये चीज़ जो हुई है, ये सिख एक मतलब हमारा आज़ाद देश में, आज़ाद भारत में हमारे साथ ऐसा हुआ, जबकि उस टाइम जो गोली चली उस टाइम अंग्रेज़ों का राज था, और अंग्रेज़ों ने उसके बाद इस चीज़ को समझ के और सभी गुरुद्वारों को एक मतलब आज़ादी दिया गया। तो आज सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे जो एक किया है, बहुत इसके हमारा सिख समाज बहुत इसका रोष प्रकट करता है। जैसे कि आपको मालूम है कि ननकाना साहिब का शहीदी साका जो 100 साल पूर्ण होने पर भारत हमारे देश से, अमृतसर से एक जत्था जो है इस शोक पे जाना चाह रहा था। तो क्या एक दिन पहले सरकार द्वारा इसे रोक दिया गया। मालूम नहीं क्या कारण है, क्योंकि अहम मौके पर रोका गया है। और जैसे कि आपको चेयरमैन साहब ने बताया है कि ये जो साका है 1921 में हुआ था, और गुरुद्वारा ननकाना साहिब पर महंतों ने कब्जा कर लिया था, और उस वक्त जो अंग्रेज़ों की सरकार थी और अंग्रेज़ भी उनके साथ थे, और इसका कब्जा छुड़वाने के लिए सिंघों का एक जत्था, कम से कम भी तो 200 सिंघों का जो जत्था था वो शहीद हो गया था। और अंत में अंग्रेज़ों ने जितने भी गुरु घर थे जिन पे महंतों का कब्जा था उनको आज़ाद करवाया था। तो उसी का जो ये 100 साल पूरे हुए थे, शताब्दी समारोह था, और शताब्दी समारोह को मनाने के लिए ही ये जत्था जा रहा था, और अहम मौके पर जो है इसे रोक दिया गया है। तो इसी चीज़ को लेकर सिख पंचायत जो है अपना विरोध दर्ज कराने के लिए आज कलेक्टर महोदय जी से मिली थी, और उनको ज्ञापन दिया गया है महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम से। तो इसी कारण हम सब एकत्रित हुए हैं विरोध दर्ज करने के लिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आज का जो बहुत ही विषम विषय लेकर छत्तीसगढ़ सिख पंचायत दुर्ग के जिलाधीश महोदय जी से एक मेमोरेंडम ज्ञापन लेकर मुलाकात किए हैं। यह विषय ऐसा है कि सन 1921 में जब अंग्रेज़ों का राज था, उस समय ननकाना साहब के आसपास क्षेत्र में महंतों का कब्जा था। अंग्रेज़ों की सरकार थी उस समय, और अंग्रेज़ों के सहयोग से लगभग 200 सिखों ने वहाँ पर शहीदी देकर उन महंतों से उस कब्जों को अपने हैंडओवर में लिया था। और आज 2021 में लगभग 100 वर्ष के पश्चात हर वर्ष की तरह वहाँ पर पूरे भारत से जो है प्रतिनिधि मंडल, सिखों का प्रतिनिधि मंडल एक समूह बनाकर साका ननकाना साहब का दर्शन करते हैं, और वहाँ पर शहीदी के दिवस के रूप में, वहाँ पर एक यादगार के रूप में वहाँ पर मनाते हैं। इस बार जो साका था वो लगभग 100 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात का था, और लगभग भारतवर्ष से सिखों का पूरा प्रतिनिधि मंडल पूर्ण रूप से तैयार होकर वहाँ जाने के लिए प्रस्थान करने वाला था। और एक दिन पहले उनको जानकारी मिलती है कि भारत सरकार द्वारा इस पर रोक यानी कि स्टे लगा दिया गया है, जो कि बहुत ही शर्मनाक विषय है। आज उस समय की बात को अगर हम ध्यान में लाते हैं तो अंग्रेज़ों ने सिखों का सहयोग किया था उस महंतों से कब्जा लेने के लिए। और आज हम लगभग 100 वर्ष पूर्ण करने के बाद जब हम शताब्दी वर्ष मनाने जा रहे हैं, तो आज हमारी भारत की जो सरकार है, सेंट्रल की जो गवर्नमेंट है, उसने ऐसे समय में जो रोक लगाया है बहुत ही शर्मनाक विषय है। इसकी छत्तीसगढ़ सिख पंचायत तो भर्त्सना करती ही है, साथ ही साथ पूरे भारतवर्ष में भारत सरकार के खिलाफ सिखों की तरफ से थू की जा रही है, और छत्तीसगढ़ सिख पंचायत भी इसका बहुत विरोध करता है। और यह शर्मनाक विषय है, पूरा जग जाहिर होना चाहिए, पूरा जनमानस को पता चलना चाहिए कि ऐसी स्थिति आज भारतवर्ष में उत्पन्न की जा रही है केंद्र सरकार से। ये जो साका है ये अंग्रेज़ों के समय में हुआ था, उस समय में सारे गुरुद्वारों पर महंतों का कब्जा हो गया था। तो एक 200 सिखों का एक जत्था उसको आज़ाद कराने के पहुंचा, तो वहाँ के जो महंत है उसने गुंडों की सहायता से और अंग्रेज़ गवर्नमेंट की सहायता से उनको गोली से भून दिया, और कुछ लोग को जंड के साथ में, जो जंड का झाड़ है उसके साथ बांध के
और आग लगा दी गई। ये जो 200 सिखों के जो शहीद हुए उसका साका 1921 में हुआ था और अभी 2021 में पूरे सिख बड़े धूमधाम से उसको मनाने के लिए जा रहे थे। तो ऐन मौके पर हमारी भारत सरकार ने उसको मना कर दिया। इस पर सिख पंचायत बहुत विरोध दर्ज करती है, क्योंकि हमारी आज़ादी पर भी ये रोक है, क्योंकि हमको उस समय अंग्रेजों ने पूरी आज़ादी दी थी, पूरे जो हमारे गुरुद्वारे वो फ्री कर दिए थे। तो ये जो है हम इसको बहुत विरोध दर्ज करते हैं। वाहिगुरु जी खालसा वाहिगुरु। सिख जत्थे के यात्रा पर रोक लगा देना यकीनन सिख समाज को ठेस पहुंचा रहा है, परंतु साथ ही यह भी समझ से परे है कि आखिर यह रोक लगाई क्यों गई है, जबकि केंद्र सरकार को भी इस चीज की जानकारी है कि इस वर्ष ननकाना साहिब पाकिस्तान के शहीदी साका का शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है और ऐसे में सामाजिक जातिगत यात्रा को रोकना बिल्कुल अमानवीयता भरा कहा जा सकता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। वन विभाग की टीम ने रानी तराई के 2 आरा मिल में ताबड़तोड़ छापामार कार्रवाई की। वन विभाग के अधिकारियों ने डीएफओ के नेतृत्व में कार्रवाई कर दोनों आरा मिलों को सील कर दिया है। वन विभाग की कार्रवाई से रानी तराई के आरा मिल संचालकों में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। डीएफओ धम्मशील गणवीर सुबह 8 बजे रानी तराई बस स्टैंड के समीप स्थित धनराज साहू 100 मिल पहुँचे। यहाँ उन्होंने आरा मिल को बंद करवा दिया। तत्पश्चात डीएफओ ने राधे रमन चंद्राकर 100 मिल में छापा मार दिया। यहाँ भी उन्होंने मिल को बंद करवा दिया। वहीं से उन्होंने फोन पर एसडीओ, रेंजर और डिप्टी रेंजर को दोनों आरा मिल से लकड़ी जब्ती की कार्रवाई कर रिपोर्ट पेश करने निर्देश दिए। कार्रवाई की जानकारी डीएफओ धम्मशील गणवीर ने दी। ये रानी तराई में हमारे औचक निरीक्षण में यहाँ पे 2 आरा मिल के क्षेत्र में जो है काफ़ी सारी मात्रा में यहाँ पे कौवा जो है लकड़ी जो है यहाँ पे पाई गई है, जो अवैध रूप से यहाँ पे इनका संग्रहण किया गया और इसका चिराई जो है किया जा रहा था, जिसके ऊपर हम लोग अभी कार्रवाई इसमें कर रहे हैं। सर ये किसका है आरा मिल और कहाँ पे है ये अभी ज्ञात हुआ है कि कोई चंद्राकर है, उसका ये आरा मिल संचालित है। तो अभी हम लोग पूरा और जांच में इसको संज्ञान में लेंगे। सर ये बस स्टॉप के बगल से और ये मेन रोड के बगल से इतने बड़े पैमाने पे कौवा डंप है, तो आपकी टीम क्या कर रही है सर? उसको क्या है, क्या वो लोग पेट्रोलिंग नहीं करते कि गश्त नहीं करते क्या? इसमें अभी थोड़ा सा ये जांच का विषय है। और दूसरा क्या है कि आरा मिल के अंदर में केवल जो है मतलब वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार ही उसमें प्रवेश किया जाता है। तो इसमें हम लोग ये देखेंगे कि अगर आसपास में अगर पड़ी हुई लकड़ी थी और फिर भी स्टाफ के द्वारा देखा नहीं गया, तो उसमें हम लोग जो है उसमें संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई अलग से करेंगे। लगभग कितनी लकड़ी इसमें लगभग जो है 15 से 20 घन मीटर जो है लकड़ी अभी यहाँ पे प्रथम दृष्टया यहाँ पे दिख रही है। इसको जांच के बाद में जो है एग्जैक्ट पता चलेगा। सर क्या कार्रवाई करेंगे इसमें? इसमें ये होता है कि इसके ऊपर कानूनन इसके आरा मिल का जो लाइसेंस है वो निरस्ती होता है। दूसरा इसमें आरा मिल का सील की कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल डीएफओ का कहना है कि प्रतिबंधित पेड़ों की कटाई नहीं होने दी जाएगी। किसानों की आड़ में हरे पेड़ काटे जा रहे हैं, ऐसे तस्करों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई के दौरान डीएफओ को विरोध का भी सामना करना पड़ा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन गौरव तिवारी के साथ संजय दुबे। सीआईएसएफ ने बोरिया गेट के समीप बीएसपी से अवैध रूप से 11 नग पिग आयरन को लेकर निकले एक ट्रेलर को पकड़कर उसे भट्टी थाने के सुपुर्द कर दिया है। ट्रेलर के आगे और पीछे का नंबर अलग अलग होने की वजह से पुलिस ने अन्य धाराओं के तहत कार्रवाई की है। ट्रेलर चालक गुरमीत सिंह तथा गाड़ी मालिक और ट्रांसपोर्टर के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर विवेचना की जा रही है। पूरे मामले की जानकारी भट्टी थाना प्रभारी भूषण एक्का ने दी। भिलाई स्टील प्लांट के बोरिया गेट के पास की घटना है, जहां चेकिंग के दौरान में सीएसएफ के उप निरीक्षक हैं RS दुबे, उनकी द्वारा टीम के द्वारा गाड़ी की चेकिंग की गई है। जहाँ पर चेकिंग के दौरान में पाया गया कि ट्रेलर ट्रक का जो मुंडी है उसमें अलग नंबर है और ट्रेलर के जो पीछे ट्रेलर रहता है उसका अलग नंबर है। शंकर जगह पर जब चेक किए तो उसमें से 11 नग पिग आयरन के टुकड़े मिले हैं, वो करीब 80 किलो के हैं और 2,700 रुपये की कीमत की है। वो शिकायत तो लेकर उनको थाने आए। थाने में शिकायत के आधार पर सीएसएफ द्वारा जो लिखित शिकायत की गई थी उसके आधार पर गुरमीत सिंह ट्रक चालक और दोनों वाहन जो नंबर एक्सचेंज थे
उनके मालिकों के खिलाफ में और ट्रांसपोर्टर के खिलाफ में 379, 420, 482, 468, 471, 34 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। ट्रक और माल और चालक गुरमीत सिंह जब्ती और गिरफ्तारी हो चुकी है और शेष आरोपी की पता तलाश जारी है। कोरोना काल के मद्देनजर ओम ज्वेलर्स दुर्ग के तत्वाधान में सोनी समाज की महिलाओं के लिए मिस एंड मिसेस छत्तीसगढ़ रैंप वॉक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें समाज की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इन दिनों महामारी के खतरे की वजह से शहर में लगभग सभी सामाजिक आयोजन थमे हुए हैं। इस वजह से ओम ज्वेलर्स द्वारा अक्सर ऑनलाइन प्रतियोगिता ही आयोजित की जाती है। समाज की महिलाओं को एक अलग प्लेटफॉर्म देने ओम ज्वेलर्स द्वारा ऑनलाइन मिस एंड मिसेस छत्तीसगढ़ रैंप वॉक प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया, जिसमें महिलाओं ने घर पर ही रैंप वॉक कर अपनी वीडियो शेयर किया। समाज के वरिष्ठों द्वारा ही प्रतिभागियों का चयन कर विशेष पुरस्कार देने की तैयारी की जा रही है। आयोजन को लेकर ओम ज्वेलर्स के संचालक ओम सोनी एवं अन्य प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार दी है। सबसे पहले मैं समाज के सभी भाइयों और बहनों को मैं सादर नमस्कार करता हूं और हमसे जुड़े रहने के उनका धन्यवाद देता हूं। हमने अभी जैसे कि कोरोना काल को देखते हुए हमने शुरू से ऑनलाइन प्रतियोगिता कराई आई है और प्रतियोगिता में हमारी बहनों ने सभी बहनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया हुआ है और इसके चलते हमारी इस बार भी हमने रैंप वॉक कराया था, जो काफ़ी सक्सेस और सफलपूर्ण रहा और सभी बहनों का इसमें अच्छा खासा पूरे छत्तीसगढ़ में रिस्पॉन्स रहा। कितने लोग शामिल हुए थे? लगभग प्रतियोगिता में रैंप वॉक में वैसे तो सारे लोग में एक प्रकार का सभी लोग शामिल हुए थे। लगभग छत्तीसगढ़ लेवल में 150 से 200 लोग परिवार के लोग शामिल हुए थे इसमें। और किस प्रकार इनका चयन किया जाएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड? उसके बेस्ट रहेगा कि आप कितने बेस्ट से बेस्ट किए हैं, वो बेस्ट को इनाम दिया जाएगा। 5 गोल्ड का नोज पिन है, 5 सिल्वर की कॉइन है और एक विशेष में गोल्ड की सिक्का है जो हमारे समाज की बहनों को दिया जाएगा। इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आपसे चाहेंगे इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।